अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल बेस्ट क्रोशिया आर्ट। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये जर्सी। बहुत ही आसान है, बिगनर्स भी इसे आसानी से बना सकते हैं। ये मैंने सिंपल रेडी की है। ये मैंने 2 कलर्स में जो है ना रेडी की है, ब्लू और वाइट में। बहुत प्यारे कलर हैं। ये मैंने बेबी बॉय के लिए रेडी किया। आप चाहें तो इसे बेबी गर्ल के लिए भी बना सकते हैं, पिंक कलर भी यूज़ कर सकते हैं इसमें। इसके लिए मैंने 2 कलर इस्तेमाल किए हैं, वाइट और ब्लू। आप चाहें तो किसी भी कलर में या सिंगल कलर में भी इसको बना सकते हैं। और जो क्रोशिया हुक मैंने इस्तेमाल किया वो है 3.0 mm। ये आप देख सकते हैं 3.0। थोड़ा सा इसमें जो है वो ब्लर नज़र आ रहा है, लेकिन ये 3.0 mm क्रोशिया हुक मैंने यूज़ की है। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कर दिया करें। बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले वाइट से काम स्टार्ट करेंगे, सफ़ेद धागे से। यहाँ पर सबसे पहले स्लिप नॉट लेंगे। स्लिप नॉट चेन बनाना शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। इसी तरह जो है वो 62 चेन बनाएंगे। इस तरह से गिन के आपने बनाने हैं। चेन जो है वो कम ज़्यादा नहीं होने चाहिए, 62 ही होने चाहिए। 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। इसी तरह से आपने चेन बना लेनी है। 62 चेन बनानी है। यहाँ पर 62 चेन जो है बना ली हैं और तकरीबन ये 9.5 इंच हमारी तैयार हुई है। ठीक है, अगर इससे कुछ थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होता है 62 चेन में तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, वो इतना चल जाता है। अब यहाँ पर 2 चेन जो है वो छोड़ देंगे। ठीक है, धागे को घुमाएंगे और तीसरी चेन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये जो 2 चेन है ना, मैं इसको डबल क्रोशिया काउंट नहीं करती। आप चाहें तो एक चेन बढ़ाकर इसको डबल क्रोशिया भी काउंट कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं करती, उससे फिनिशिंग अच्छी नहीं आती। इससे फिनिशिंग अच्छी आती है। अब यहाँ पर आपने 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया, 5 डबल क्रोशिया, 6 डबल क्रोशिया, 7 और 8 डबल क्रोशिया। 8 डबल क्रोशिया बना लेने हैं पहले। ठीक है, ये न्यूबॉर्न का साइज़ है, इसलिए इसमें ज़्यादा बड़ा नहीं है मैं बना रही। आप चाहें तो इसमें चेन इंक्रीज़ करके इसको अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन ये साइज़ जो है वो न्यूबॉर्न का साइज़ है। 8 डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 डबल क्रोशिया यहाँ पर मुकम्मल हो गए हैं। अब ये इस चेन में, अगली चेन में 8 डबल क्रोशिया के बाद अगली चेन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन बनाएंगे और इसी में ही हम एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारा फर्स्ट कॉर्नर जो है ना वो रेडी हो गया है, फर्स्ट कॉर्नर। अब इसके बाद बनाएंगे फिर से एक चेन में एक एक डबल क्रोशिया। 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 डबल क्रोशिया। ये हमने कंधे के डबल क्रोशिया जो हैं वो बनाए हैं। ये सामने गले का फ्रंट साइड, ये कंधे के लिए हमने 12 डबल क्रोशिया बनाए हैं। ये कॉर्नर वाले जो डबल क्रोशिया है ना, ये इसमें काउंट नहीं है, ना ही ये पहले वाले में काउंट है और ना ही ये सेकंड यानी कि कंधे वाले में काउंट है। कंधे वाले 12 हैं और ये वाले 8 हैं। इसके अलावा जो कॉर्नर में एक डबल क्रोशिया, 2 चेन और एक डबल क्रोशिया वो अलग से हैं। इसी तरह आप 12 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अगली चेन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन बनाएंगे और फिर से इसी जगह पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारा दूसरा कॉर्नर। ठीक है, इसी तरह से 4 कॉर्नर हमारे पास बनेंगे। अब यहाँ पर फिर से एक चेन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ये बैक साइड के डबल क्रोशिया, 16 डबल क्रोशिया बनाए हैं। बैक साइड पे 16 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, 8 12 16। इसके बाद अगली चेन में फिर से कॉर्नर बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया, 2 चेन और इसी में सेम एक डबल क्रोशिया। ठीक है, इसके बाद फिर से दूसरा कंधा, दूसरे कंधे के लिए फिर से 12 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये हमारे 12 डबल क्रोशिया बन गए। ये दूसरा कंधा है। यहाँ पर इस तरह से अब एक और कॉर्नर बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया, 2 चेन और इसी चेन में एक और डबल क्रोशिया। अब यहाँ पर हमारे पास 8 चेन बचे हैं।
यहाँ पर भी हमने 8 डबल क्रोशिया बनाए थे। अब यहाँ पर भी हमारे 8 डबल क्रोशिया आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और ये लास्ट है 8। यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, ये हमारा जो है ये गला बन गया। इसके बाद सेकंड राउंड स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर एक दफ़ा आप फिर से देख लें, टोटल ली थी 62 चेन, 8 12 16 12 8। इसी तरह से आपने इसको बना लेना है। बहुत ही आसान है बनाना। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, यही हमारी मेहनत का जो होता है ना, आपकी तरफ से इनाम होता है। इस तरह से अब यहाँ पर देख लें दोबारा, यहाँ पर जो राउंड एंड हुआ है, यहाँ पर लेंगे हम 2 चेन, 2 चेन ले लिए, ठीक है। फिर टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद ये 2 चेन को मैं डबल क्रोशिया काउंट नहीं करती, ठीक है। यहाँ पर हम फर्स्ट में ही एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, सेकंड में एक डबल क्रोशिया, इसी तरह हर एक एक में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से यहाँ कॉर्नर तक हमने एक एक में एक एक डबल क्रोशिया बना लेने। ये लास्ट है हमारा, लास्ट स्टिच पे भी एक डबल क्रोशिया बना लिया। अब यहाँ पर कॉर्नर में 2 डबल क्रोशिया, इस तरह से कॉर्नर में 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर इसी कॉर्नर में 2 और डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखें, यहाँ पर ये हमारे पास कॉर्नर आ गया, ठीक है। इसी तरह इसके बाद कंधे के लिए दोबारा एक में एक एक डबल क्रोशिया बनाते जाना है। बहुत ही आसान है, बस वीडियो को ध्यान से देखना है और समझना है। बिगनर्स भी इसे आसानी से बना सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, ताकि जो कोई सीखना चाहता है उसके लिए आसानी हो जाए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यही आपकी तरफ से हमारा इनाम होता है। बहुत मेहनत से वीडियो बनती है। इसी तरह दूसरे कॉर्नर तक एंड तक बना लेंगे। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, ये लास्ट वाला हमारा स्टिच, इसमें भी एक बना लेंगे। और जिस तरह से हमने यहाँ पर कॉर्नर बनाया था, इसी तरह से अब हम यहाँ पर भी कॉर्नर बनाएंगे। 2 डबल क्रोशिया चेन स्पेस में, इस तरह से एक चेन,
और फिर से 2 डबल क्रोशिया चेन स्पेस में। ये देख सकते हैं, ये सेकंड कॉर्नर। ठीक है, इसी तरह से आगे भी हम काम करेंगे। एक एक स्टिच में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह एक एक स्टिच में एक एक डबल क्रोशिया बना लेना है। ये बिल्कुल छोटा साइज़ है न्यूबॉर्न का। यहाँ पर ये लास्ट स्टिच में एक डबल क्रोशिया बना लिया। ये बैक साइड के हमारे डबल क्रोशिया बन गए। अब कॉर्नर बनाएंगे, चेन स्पेस में काम करना है। 2 डबल क्रोशिया चेन स्पेस में, इस तरह से चेन स्पेस में 2 डबल क्रोशिया, एक चेन और इसी चेन स्पेस में 2 डबल क्रोशिया। इसके बाद एक एक स्टिच में एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। ये मैं आपको कॉर्नर तक दिखाती हूँ। यहाँ पर ये दूसरे कंधे का काम भी लास्ट स्टिच तक हमने कर लिया है। एक एक में एक एक डबल क्रोशिया बना लिया एक एक स्टिच में। अब यहाँ पर कॉर्नर बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया चेन स्पेस में और 2 डबल क्रोशिया। ठीक है, इसके बाद एक चेन और 2 डबल क्रोशिया। ठीक है, ये हमारा लास्ट 4th कॉर्नर जो है हमारा रेडी हो गया है। अब यहाँ इन 8 स्टिचेस में काम करेंगे। एक एक स्टिच में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से एक एक स्टिच में एक एक डबल क्रोशिया बना लेना है एंड तक। ये हमारा लास्ट स्टिच था। ठीक है, यहाँ पर यह सेकंड राउंड हमारा जो है वो कंप्लीट हो गया। ये आप देख सकते हैं, इसकी फिनिशिंग जो है यहाँ पर बहुत अच्छी सी आ रही है। अगर हम चेन 3 बनाकर उसको डबल क्रोशिया काउंट करेंगे ना, तो वो यहाँ से हमारी कॉर्नर की फिनिशिंग अच्छी नहीं आती। तो इसीलिए अब राउंड 3rd स्टार्ट करेंगे। उसके लिए 2 चेन बनाएंगे, काम को पलट लेंगे, तीसरी रो स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट स्टिच में ही एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसी तरह से हर एक एक स्टिच में एक एक डबल क्रोशिया बनाते जाना है। अच्छा, तो यहाँ पर फर्स्ट कॉर्नर तक काम कर लिया है हमने। एक एक डबल क्रोशिया में एक एक स्टिच में एक एक डबल क्रोशिया जो है वो बना लिया है। अब यहाँ कॉर्नर में काम करेंगे। यहाँ पर एक डबल क्रोशिया, एक चेन और एक डबल क्रोशिया। पहले स्टिच में जो पहली रो में हमने बनाया था एक डबल क्रोशिया, 2 चेन, एक डबल क्रोशिया।
सेकंड वाले में हमने बनाया 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 2 डबल क्रोशिया। अब इस स्टिच में हमने बनाया 1 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 1 डबल क्रोशिया। ठीक है। इसके बाद यहाँ कंधे वाली साइड पे एक एक डबल क्रोशिया एक एक स्टिच में बनाएंगे। ठीक है, इस तरह से एक एक स्टिच में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से एंड तक एक एक स्टिच में एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। इसी तरह यहाँ सेकंड कॉर्नर तक काम करेंगे। अब यहाँ कॉर्नर में काम करेंगे। ठीक है, ये लास्ट स्टिच तक हमने काम कर लिया। अब यहाँ कॉर्नर में काम करेंगे। यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, और इसी चेन स्पेस में एक डबल क्रोशिया। ठीक है, ये सेकंड कॉर्नर। अब फिर से हर एक एक कॉर्नर में एक एक स्टिच में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। बिगनर्स के लिए बहुत ही आसान है बनाना, बस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें और समझें। जो कोई चीज़ नहीं समझ आती आप कमेंट करके भी मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ पर कॉर्नर तक एक एक डबल क्रोशिया एक एक स्टिच में बनाएंगे। ये मैं कॉर्नर तक आपको दिखाती हूँ। तो जी यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कॉर्नर तक मैंने एक एक स्टिच में एक एक डबल क्रोशिया बना लिया है। अब यहाँ पर भी इसी तरह चेन स्पेस में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन बनाएंगे, और फिर से इसी में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये तीसरा कॉर्नर है हमारा। ठीक है, अब इसके बाद फिर से हर एक एक चेन में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर एक एक चेन में एक एक स्टिच में एक एक डबल क्रोशिया मैंने बना लिया है और ये फोर्थ कॉर्नर तक मैं पहुँच गई हूँ। अब यहाँ चेन स्पेस में इसी तरह से काम करना है। एक डबल क्रोशिया, एक चेन, और इसी में फिर से एक डबल क्रोशिया। अब इसके बाद फिर से एक एक स्टिच में एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। यहाँ एंड तक। यहाँ पर एक लास्ट स्टिच रह गया, इसमें भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, थर्ड राउंड कंप्लीट हो गया। फोर्थ राउंड स्टार्ट करेंगे। 2 चेन, काम को पलट लेंगे और फिर से इसी स्टिच में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह एक एक स्टिच में एक एक डबल क्रोशिया बनाना है।
इस तरह से कॉर्नर तक एक एक स्टिच में एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। यहाँ पर मैंने एक एक स्टिच में एक एक डबल क्रोशिया बना लिया है। अब यहाँ कॉर्नर में चेन स्पेस में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से एक डबल क्रोशिया, दो डबल क्रोशिया एक साथ, एक चेन बनाएंगे और फिर से इसी चेन स्पेस में दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। पहली रो में हमने एक डबल क्रोशिया, दो चेन, एक डबल क्रोशिया बनाए। दूसरी रो में दो डबल क्रोशिया, एक चेन, दो डबल क्रोशिया। थर्ड रो में एक डबल क्रोशिया, एक चेन, एक डबल क्रोशिया। फोर्थ रो में दो डबल क्रोशिया, एक चेन, दो डबल क्रोशिया। ठीक है। अब फिर से एक एक स्टिच में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसी तरह से कॉर्नर में भी काम करेंगे। इस रो के एंड तक मैं आपको दिखाती हूँ। इसी तरह से आपने इन सब के कॉर्नर बनाने हैं। अच्छा जी, यहाँ पर फोर्थ रो जो है मैंने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ। इस तरह से ये आप देख सकते हैं। इस तरह से हमारी रेडी हो रही है। अब यहाँ पर हम जो काम करेंगे ना वो बहुत ही आसान है। आपने बस ध्यान से इस काम को देखना है। ठीक है, यहाँ पे फिफ्थ रो जो है मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ। दो चेन, काम को पलट लेना है। इसी सेम स्टिच में एक डबल क्रोशिया बनाना है और ये कॉर्नर तक डबल क्रोशिया एक एक स्टिच में बना लेना है। ठीक है। अब यहाँ पे जितनी आपको यॉक चाहिए, ये चाहिए, इसको स्क्वायर यॉक भी कहते हैं, तो पंजाबी में इसको पेटी भी कहते हैं। तो इसी तरह से आपने फर्स्ट में बनाना है एक डबल क्रोशिया, एक चेन, दो चेन, एक डबल क्रोशिया। फिर सेकंड रो में मैंने दो डबल क्रोशिया, एक चेन, दो डबल क्रोशिया बनाए। थर्ड में एक डबल क्रोशिया, एक चेन, एक डबल क्रोशिया। फोर्थ में दो डबल क्रोशिया, एक चेन, दो डबल क्रोशिया। अब जितनी आपको यॉक चाहिए ना, बस इसी पैटर्न को फॉलो करना है। एक दफ़ा एक चेन, एक डबल क्रोशिया, एक चेन और एक डबल क्रोशिया। और जो इससे अगला स्टेप हम बनाएंगे वो दो डबल क्रोशिया, एक चेन और दो डबल क्रोशिया। इसी तरह से जितनी लेंथ आपको चाहिए, जितने स्टेप बनाने हैं, आपने इसी तरह से बनाने हैं। यहाँ पर मेरे इस कार्डिगन में आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर मैंने बनाए थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो मैं अभी भी 14 इसके जो है ना वो स्टेप रेडी करूँगी। ठीक है, आप भी इसके 14 स्टेप बना लें। 14 स्टेप के बाद मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमने इसको ज्वाइन कैसे करना है। अच्छा, तो यहाँ पर जो है वो मैंने 14 इसकी रोज़ कंप्लीट कर ली हैं। ठीक है, ये लास्ट 2 स्टिचेस रह गए हैं। इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि ये हमारी जो यॉक है, पेटी है, वो पूरी हो चुकी है। इसके बाद यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, ये देखें। ठीक है, यहाँ पर ये मैंने कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट इसको जॉइन करेंगे। यहाँ पर ये वाला मैं आपको बताती हूँ। ये हमारे आप देख सकते हैं 14 है, 14 रोज़। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, 2 चेन, पलट लेना है इसको और सेम स्टिच में एक डबल क्रोशिया बनाना है। इसी तरह से हर एक एक स्टिच में एक एक
डबल क्रोशिया बनाना है। यहाँ इस कॉर्नर तक एक एक स्टिच में एक एक डबल क्रोशिया जो है वो बना लेंगे। यहाँ पर एक एक स्टिच में एक एक डबल क्रोशिया बना लिया है, ठीक है। अब ये हमारी जो है वो ये कॉर्नर स्पेस चेन स्पेस है, यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है। एक डबल क्रोशिया, दो डबल क्रोशिया और एक चेन, सिर्फ एक चेन बनानी है। उसके बाद ये सारा बाजू का जो हिस्सा है वो छोड़ देंगे और इस चेन स्पेस में अगले वाले जो कॉर्नर है चेन स्पेस है हमारी, यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक, दो डबल क्रोशिया, ठीक है। इस तरह से ये हमारे पास आर्म होल यानी कि कंधा आ गया। अब ये बैक साइड पे फिर से एक एक स्टिच में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से इस कॉर्नर तक एक एक डबल क्रोशिया बना लेना है, ठीक है, यहाँ तक। फिर अगले कॉर्नर पे मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर बैक साइड पे एक एक स्टिच में एक एक डबल क्रोशिया बना लिया और ये कॉर्नर तक फिर से अगले कॉर्नर तक पहुँच चुके हैं। अब इस कॉर्नर में दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, चेन स्पेस में दो डबल क्रोशिया, एक चेन और ये यहाँ पर भी हम बाजू का जो है वो हिस्सा छोड़ देंगे और इस चेन स्पेस में यहाँ पर फिर से दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद यहाँ एंड तक एक एक स्टिच में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से हर एक एक स्टिच में एक एक डबल क्रोशिया बना लेना है। ये डिज़ाइन बहुत ज़्यादा आसान है, इसमें आपको कोई गिनती की ज़रूरत नहीं है स्टिचेस काउंट करने की, सिर्फ आपने गले के काउंट करने हैं और इस चीज़ का ख्याल रखना है कि ये जो हमने कॉर्नर्स बनाए हैं ये एक स्टेप में एक डबल क्रोशिया, एक चेन और एक डबल क्रोशिया बनाना है और नेक्स्ट स्टेप में दो डबल क्रोशिया, एक चेन और दो डबल क्रोशिया बनाना है। इसी तरह से 14 स्टेप्स में या जितना भी आपके जितना आप इसको इंक्रीज़ करना चाहते हैं उसमें यही पैटर्न जो है ना आपने फॉलो करना है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को एंड तक लाजमी देखा करें। एक ही वीडियो में आपके लिए सारी इन्फॉर्मेशन होती है, स्पेशली बिगनर्स के लिए, क्योंकि जिनको काम आता है वो तो वीडियो तेज़ करके भी देख सकते हैं, लेकिन जो बिगनर्स होते हैं ना उनके लिए काफ़ी मुश्किल होता है। इसी तरह से हर एक एक स्टेप में स्टिच में एक एक डबल क्रोशिया जो है वो बनाना है।
ये हमारा 15 जो है राउंड है, 15 रो हम बना रहे हैं। ये देखें इस तरह से ये जॉइन कर ली है इस तरह से, ठीक है। बहुत ही प्यारा, बहुत आसान है। अब इसके बाद जो पैटर्न है वो बहुत ही आसान है। इसको नीचे तक जो है आपने इसी तरह एक एक स्टिच में एक एक डबल क्रोशिया बनाते जाना और अपने जो है वो जितना आप इसकी लेंथ रखना चाहते हैं उस हिसाब से आप इसके स्टेप्स बना लें। मैं 16 रो स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ जहाँ पे एक चेन बनाई थी यहाँ तक आके मैं आपको बताती हूँ कि एक चेन में भी जो है वो हमने किस तरह से काम करना है। अच्छा, तो यहाँ पर मैंने सारे स्टिचेस में एक एक डबल क्रोशिया बना लिया है। अब यहाँ पर जो एक चेन ली थी इसमें भी हम एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह से एक डबल क्रोशिया इसमें बना लेंगे और फिर से एक एक स्टिच में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर बैक साइड में भी एक एक स्टिच में एक एक डबल क्रोशिया बना लिया है। अब यहाँ भी जो एक चेन बनाई थी उसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद फिर से एक एक स्टिच में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और एंड तक इस स्टेप को कंप्लीट कर लेंगे। अच्छा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको ज्वाइन करने के बाद दो मैंने स्टेप्स बना लिए हैं और टोटल हमने ये इसके 15 जो है ना वो स्टेप्स बनाने हैं। यानी कि इस डिज़ाइन से पहले 15 स्टेप्स हमने इसके बनाने हैं। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। यहाँ 15 स्टेप्स कंप्लीट करके फिर नेक्स्ट पार्ट में मैं आपसे ये अगला डिज़ाइन जो इसका बना हुआ है ये आप देख सकते हैं, ये आपके साथ शेयर करूँगी और इसके बाजू वगैरह और कॉलर बनाना आपके साथ शेयर करूँगी। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और एक प्यारा सा कमेंट कर दे। अल्लाह हाफिज़।